Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions है paragraph. In electromagnetic theory, the electric and magnetic phenomena are related to each other. Therefore, the dimension of electric and magnetic quantities must also be related to each other. So, in the question below, dimension of E and dimension of B stands for the dimension of electric and magnetic fields respectively, while square bracket epsilon naught and square bracket mu naught stands for dimension of permittivity and permeability of the free space respectively, while square bracket में L and square bracket में T ये indicate कर रहे dimension of length and time respectively को. So all the quantities are in SI unit. There are two questions based on the paragraph X. The question given below is the one of them. The relation between epsilon naught and mu naught is. So अब देखिए इस पैराग्राफ में हम बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की गई है. सो स्क्वायर ब्रैकेट में यदि हम ई लिखे, स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिखे, सो ये बेसिकली डायमेंशन ऑफ ई एंड बी को इंडिकेट कर रहे हैं. इसी तरीके से ये जो हमें गिवन है टर्म्स, ये डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी एंड डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं. साथ ही साथ स्क्वायर ब्रैकेट में एल, स्क्वायर ब्रैकेट में टी, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम को इंडिकेट करते हैं. सो हमें सिंपली रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी टू दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply speed of EM wave in free space या फिर आप बोल सकते हैं वैक्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो बेसिकली EM वेव इन द फ्री स्पेस वो स्पीड ऑफ लाइट इन द EM वेव के इक्वल हो जाती है, एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन. ठीक है, सो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें फाइंड करना है डायमेंशनल रिलेशन बिटवीन द एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट. सो उसके लिए हम सिंपली डायमेंशन ऑफ C दिस विल बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय द डायमेंशन ऑफ अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. बट देखिए अंडर रूट में हम इसका डायमेंशन इस तरीके से निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे. सो वी विल गेट दैट डायमेंशन ऑफ C स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट गेट कैंसल. सो यहाँ पर सिंपली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट उसका डायमेंशन हो जाएगा. सो इसको हम सेपरेट करके इस तरीके से डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से लिख देंगे. ना C इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसके लिए यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड. बट यहाँ पर तो C स्क्वायर है, यानी कि ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा. अब मीटर के लिए हम यूनिटी डायमेंशनल यूनिट यूज करते हैं M, और जो सेकंड है यानी कि टाइम, उसके लिए डायमेंशनल यूनिट यूज करते हैं T. अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, सो ये क्या होगा T इनवर्स, और S का स्क्वायर है यानी कि T का -2 हो जाएगा. सो सिंपली इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस में 2. दिस विल बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल. सो हमें यहाँ पर सिंपली रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था. सो वी वुड से दैट के डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स इंटू में डायमेंशन ऑफ L का -2 इंटू में डायमेंशन ऑफ T का होल स्क्वायर, and therefore this is going to be the required relation and answer to our question. So as per the given option, epsilon naught का inverse L -2 T -2, L -2 and T स्क्वायर होना चाहिए, L -2 T स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है, तो वो दिखाई दे रहा है, that is why option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.